Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर हमें आप नोट्स मतलब कैसे हमें मिलेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो वहाँ पे आपको बुक्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। कोई बुक नहीं लेना चाहता वो पीडीएफ मिल जाएंगे वहाँ पे, और नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वो ज्वाइन कर लेना ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा किसी ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो एडमिशन्स है वो कब हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जो फ़ी है जो आपने फर्स्ट राउंड में ये पे किया था, जो आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला था उसमें आपने जो फ़ी पे किया था, तो वो कब आपको रिफ़ंड हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कब मिलेंगे, ठीक है। और जो यहाँ रह गई सीट्स, अब बहुत सारी सीट्स रह गई जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, बोपी वाले इनका क्या करेंगे और एडमिशन आपको कैसे डायरेक्ट देंगे वो, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ इसमें डिटेल में मतलब बताऊंगा, और आप वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। पहले हम देखेंगे एडमिशन के बारे में। देखो, मैंने आपको बहुत बार बोला कि हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आपके जो एडमिशन है वो आफ्टर सिलेक्शन लिस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर एडमिशन हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको बता रहा है ना एडमिशन हो रहे नहीं हो रहे, अभी जब तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं आएगा तब तक एडमिशन कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। देखो, आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा इंशाल्लाह 10 अक्टूबर तक, ठीक है। 10 अक्टूबर तक उसी सिलेक्शन लिस्ट में नोटिफिकेशन लिखी होगी, मतलब एक नोटिफिकेशन होगी, उसी में लिखा होगा कि आपको जिस तरह आपको फर्स्ट राउंड में जो सिलेक्शन लिस्ट आया उसमें जो नोटिफिकेशन थी उसमें लिखा था कि आपको कब से एडमिशन करना है, ठीक है। तो उसी तरह सेकंड राउंड में ये जो थर्ड राउंड का सिलेक्शन लिस्ट जब आएगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद नोटिफिकेशन आएगी, उसी में लिखा होगा, उसी सिलेक्शन लिस्ट में आपके एडमिशन कब से करने, ठीक है, आपको कब जाना एडमिशन करने। तो उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाना है। देखो, पहले क्या करना है आपको, जब नोटिफिकेशन आएगी ना काउंसलिंग का, ये इसकी एडमिशन प्रोसेस की, कब जाना है आपको एडमिशन करने, तो अगर फॉर एग्जांपल 10 अक्टूबर को आपकी नोटिफिकेशन आएगी, यही ना सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, उसमें यही लिखा होगा कि एडमिशन कब करना है। फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन 11th और 12th अक्टूबर से करना होगा, ठीक है। 11th और 12th अक्टूबर आपको पहले किस कॉलेज में जाना है जहाँ पे आपने एडमिशन किया था फर्स्ट राउंड में, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जहाँ पे आपने एडमिशन किया था ऑलरेडी, आपको क्या करना है, वहाँ जाना है पहले, तब जाके आप देखो वहाँ पे क्या करना है आपको। जब आप वहाँ पे जाओगे उनको आपको दिखाना है कि मैम या सर होगा वहाँ पे, उनको बोलना है कि ये हमारा नाम है सिलेक्शन लिस्ट में, तो हमें अब एडमिशन कैंसिल करना है, मतलब डॉक्यूमेंट्स और फी रिफंड कर दीजिए। और उनके पास ऑलरेडी लिस्ट होगा किस स्टूडेंट को अपग्रेडेशन में सीट मिली, मतलब किस स्टूडेंट ने अपग्रेड किया यहाँ से दूसरे कॉलेज में, उनके पास होता है वो, ठीक है। जब सिलेक्शन लिस्ट निकलता है ना, उनके पास एक लिस्ट होता है जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे कॉलेज में पहले राउंड में एडमिशन किया होता है। अब जिनका अपग्रेडेशन में सीट मिली, जिनको अपग्रेडेशन में सीट मिली, उनका लिस्ट भी होता है। वो आपको वहाँ पे एक फ़ी रिफ़ंड करेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है सारा कुछ आपको वापस देंगे, ठीक है। ये बात समझ। आपको पहले उस कॉलेज में जाना है जहाँ पे आपने एडमिशन किया है ऑलरेडी, ठीक है। अब जिनका मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड नहीं किया अटैम्प्ट, मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया फर्स्ट राउंड में, तो उनको डायरेक्ट फिर उधर ही जाना है जहाँ पे उन्होंने मतलब जो कॉलेज उनको मिला, ठीक है। तो जिन्होंने एडमिशन किया फर्स्ट राउंड में, ठीक, उनको पहले उस कॉलेज में जाना है, वहाँ पे उनको बोलना है कि मैम मैं सिलेक्शन हो गई दूसरे कॉलेज में, तो हमें फ़ी रिफंड कर दीजिए वो डॉक्यूमेंट्स। वो आपको फ़ी रिफंड करेंगे, बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस फ़ी रिफंड सारा नहीं करते, वो तकरीबन 1000 और 2000 तक मतलब वो लेते हैं, ठीक है। बाकी सारा वो रिफंड करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, बट अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर नोटिफिकेशन रिलीज बाय द JKBOP और INC, ठीक है, उनको सारा फ़ी रिफंड करना है आपको, ठीक है। अगर कोई कॉलेज नहीं करता है ना आपको रिफंड, तो JKBOP वालों को फ़ोन करो, उनको डायरेक्ट ये करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू INC इनको सारा फिर रिफंड करना होता है, बट फिर भी कुछ कॉलेजेस 1000 या 1500 या 2000 वो लेते हैं, बाकी सारा वो रिफंड करेंगे इंशाल्लाह। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे भरे हैं वो आपको वापस देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप वो डॉक्यूमेंट्स भी सारा कुछ क्या करोगे, वापस लोगे, फिर आपको जो कॉलेज मिला अपग्रेडेशन में वहाँ जाके वो सबमिट करने, बट एफिडेविट और मेडिकल या फिटनेस सर्टिफिकेट आपको नए से बनानी, क्योंकि उनमें कॉलेज का नाम, नोटिफिकेशन नंबर, ये सारा कुछ मेंशन करना होता है, इसीलिए आपको नए बनाने। बाकी जो मार्क्स है वो तो पता है आपको, DOB सारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो आपको पता है कि वही है, तो वो आपको वही से रहेंगे, ठीक है।
और कुछ कॉलेजेस क्या करेंगे काम, फॉर एग्जांपल आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन किया, ठीक है, लाइक कि हर कोई जो जीएमसी है ना फॉर बीएससी नर्सिंग, वहाँ पे कुछ 9100 इतना फ़ी होगा या 10K तक, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि हम ट्रांसफ़र करेंगे फ़ी दूसरे कॉलेज में। ऐसा भी हो सकता है, उनको बोलो ठीक है, वो फिर कॉलेज का ये जो आपको कॉलेज मिला ना अपग्रेडेशन में, वो आपको बोलते हैं कि हम उसी में ट्रांसफ़र करेंगे फ़ी, ठीक है। अब कोई मतलब चाहता है कि वो आपको ही करे, तो उनको बोल लेना हमारे अकाउंट में करो, वो हम खुद कर लेंगे फिर, या कोई कॉलेज डायरेक्ट कर लेगा ट्रांसफ़र वहीं से दूसरे कॉलेज में, वो भी चलेगा, ठीक है। तो अब आपने एडमिशन किया, ठीक है, वहाँ पे दूसरे कॉलेज में, वो मैं आपको बताऊंगा, जिनको पता नहीं है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एफिडेविट के बारे में, उस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया है, चैनल पे देखा करो वीडियोस, ठीक है, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सर्च किया करो जो भी आपको डाउट होगा ना माइंड में, ठीक है, आप सर्च करो डाउट, उसके बाद नर्सिंग बेंचर्स सारा कुछ वहाँ पे निकलेगा आपको, फिर वो वीडियो देखा करो, ठीक है, चाहे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एफिडेविट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी कॉलेज के बारे में, वो वहाँ पे टाइप करो, आपको निकलेगा, ठीक है। और हर किसी कॉलेज का मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे फॉर्मेट है एफिडेविट का, सारा कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं किस कॉलेज में, सारा कुछ उसमें है, वो जाके देख लेना ज्वाइन करके, ठीक है। हो गया एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद जो बोपी वालों ने इस बार मतलब जो काउंसलिंग है ना उसमें थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम की इन्होंने, देखो क्या इन्होंने बहुत गड़बड़ किया इसमें, देखो क्या हुआ, देखो जो पिछले साल से ये जो सेकंड राउंड हुआ था ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले दिन सारे कैटेगरी वालों को बुलाया था, ठीक है, पहले दिन और दूसरे दिन, पहले दिन एक्सेप्ट ये आरबीए सारे कैटेगरी वालों को बुलाया था, आरबीए के बगैर, आरबीए को अलग से दूसरे दिन बुलाया, फिर लास्ट में क्या बचा, ओपन मेरिट बस। अब ओपन मेरिट उसके बाद बुलाया गया आफ्टर सेकंड डे, पहले दिन जितने भी कैटेगरी थे ना, कैटेगरी स्टूडेंट थे उनको बुलाया, और सेकंड डे किनको बुलाया, आरबीए वालों को, खाली आरबीए वालों को, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो सीट्स वैकेंट रही, ठीक है, वैकेंट रही ना इस साल, देखो ये कैटेगरी वालों की कितनी सीट्स वैकेंट रह गई, तो उनको क्या होगा अब, बट जो पिछले साल इन्होंने क्या अच्छा किया था, वो जो सीट्स वैकेंट रही कैटेगरी वालों की, वो किन को दिया गया, ओपन मेरिट को, ठीक है, और इनको फिर से मतलब काउंसलिंग करने में पार्टिसिपेट करने दिया इन वालों को, बट इनको फिर सीट दिया गया एज ओपन मेरिट। आई बात समझ, देखो पिछले साल पहले कैटेगरी वालों को एक्सेप्ट आरबीए जितने भी कैटेगरी है ना उनको पहले दिन बुलाया गया सबको, ठीक है, जिस रैंक तक बुलाया गया था, उसके बाद आरबीए वालों को बुलाया गया था सेकंड डे, उसके बाद ओपन मेरिट को, ठीक है। अब जो यहाँ पे कैटेगरी वालों के दिन जो 2 दिन सीट रह गई, जो वैकेंट रह गई कैटेगरी वालों की सीट्स, वो एज ओपन मेरिट कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। फिर इनका फायदा था ना, कोई सीट मत रह गई अब, बट इस साल अभी देखो तकरीबन 150 सीट्स वैकेंट है इनकी कैटेगरी वालों की, ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, 150 सीट्स तकरीबन वैकेंट है, इनका क्या करेंगे, और वो भी गवर्नमेंट सीट्स है। देखो पिछले साल अगर यही 150 अगर मतलब पिछले साल की तरह अगर ये क्या करते हैं, यही काउंसलिंग करते, पहले कैटेगरी वालों को बुलाते, फिर ओपन मेरिट वालों को, ये जो 150 है किस में आते हैं, इसमें, इससे बहुत ज़्यादा मतलब डिक्रीज होता कट ऑफ, इसीलिए आप देख रहे हो ना पिछले साल 3000 स्टूडेंट वाले को भी ओपन मेरिट विद कैटेगरी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था आउटसाइड कश्मीर, चाहे किसी भी कोर्स में, ठीक है, पैरामेडिकल रीनल डायलिसिस में मिला था, बट 3000 इस बार आई थिंक 15,000 सॉरी ये 1500 को भी नहीं मिला था, ठीक है, 1500 वाले स्टूडेंट को भी नहीं मिला था, तो हाफ फ़र्क है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने ये इसमें गलती की, उनको पहले ही बुलाना था कैटेगरी वालों को सारे, फिर जाके ओपन मेरिट वाले, ठीक है, और जो ये कैटेगरी वाले थे फिर ये एज ओपन मेरिट फिर से फिर कर सकते, काउंसलिंग कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ, इस बार अभी तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक सेकंड, ये देखो कितने सीट्स है इसमें, 11 43 13, ठीक है। अब हम अगर हम काउंट करेंगे 11 43 13 10 21 53 21 21, अब आप इसको काउंट कर लो, तकरीबन आ जाएगा ये 150 प्लस आ जाएगा सीट्स, ठीक है। तो ये सीट्स अब वैकेंट रही, अब इनका क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो ये जो सीट्स है ना, ये एज ओपन मेरिट आप बोल रहे हो कि कन्वर्ट किया जाएगा फिर हमें दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मतलब कोई स्टूडेंट अगर इनको ये सीट्स फिल करनी है ना, तो इनको 4th राउंड करना है फिर, ठीक है, अब कुछ नहीं होगा इसका, ठीक। तो ये जो सीट्स हैं ना ऐसे ही रहेंगे, अगर 4th राउंड हुआ तो उसमें फिल हो जाएंगे, बट आफ्टर ये बिफोर 3rd राउंड ये फिल नहीं हो जाएंगे, ठीक है, याद रख लेना। ये हो गया इन सीट्स का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका डायरेक्ट एडमिशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट्स अब एडमिशन करेंगे 3rd राउंड का, ठीक है, जिनको अपग्रेडेशन में सीट मिली उनको क्या करना है अब एडमिशन, ठीक। तो मैंने आपको बहुत बार बोला बहुत सारे स्टूडेंट सीट छोड़ते हैं, ठीक है, तकरीबन हर किसी कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में तो कम
सीट्स वैकेंट रहती है तकरीबन गवर्नमेंट में 1 to 5 सीट्स ऑलमोस्ट वैकेंट रहती है हर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि स्टूडेंट्स सीट छोड़ देते हैं। अब 1 to 5 अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट छोड़ी गई तो प्राइवेट में इससे ज़्यादा होनी चाहिए ना, तकरीबन 1 to 10 इन एवरी प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, स्टूडेंट सीट्स छोड़ते हैं, याद रख लेना मेरी बात। अब फिर देखो पिछले साल भी तकरीबन बहुत सारे कॉलेज में देखो इन्होंने अब क्यों मतलब यही किया, बोपी वालों ने डायरेक्ट एडमिशन क्यों किया, क्योंकि कॉलेज वालों ने उनसे बात की हमारे जो सीट्स है वो वैकेंट रहती है आफ्टर थर्ड राउंड, ठीक है, आफ्टर सेकंड राउंड कुछ बच्चे एडमिशन नहीं करते, वो सीट्स हमें वैकेंट रहती है, इसीलिए ये डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है इस साल, वरना इससे पहले नहीं ना था ना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में वैकेंट सीट्स रहती है। अब उन्होंने जेके बोपी वालों से कहा हमें जो वैकेंट सीट्स है वो हमें फिल करवा दीजिए, अब इसीलिए डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। अब जो डायरेक्ट एडमिशन है ये ऑन द बेस ऑफ मेरिट हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं ऑन द बेस ऑफ मेरा अभी नोटिफिकेशन नहीं, सर्कुलर नहीं निकला है, निकलेगा जल्दी आफ्टर कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद आपका सर्कुलर निकलेगा, नोटिफिकेशन आएगी, क्या ये मेरिट बेसिस देंगे आपको डायरेक्ट एडमिशन या ऐसे ही, ठीक है, कोई भी जा सकता है, तो वो देखा जाएगा। मेरिट बेसिस इन द सेंस कि आपको 12th परसेंटेज के बेस पे कॉलेज दिया जाएगा, ठीक है, वो देखेंगे आप। अब डायरेक्ट एडमिशन कैसे करना है आपको कॉलेज में जाना है, वो डॉक्यूमेंट सारा कुछ लेना है, फी आपका वही रहेगा, बट फिर देखना है रूल के हिसाब से किस हिसाब से एडमिशन दे रहे हैं आपको, ठीक है। हर किसी कॉलेज में चाहे वो कितना ही अच्छा कॉलेज हो, हर किसी कॉलेज में 1 to 10 सीट्स तो मतलब रहती है, ठीक है, 10 सीट्स ऊपर मतलब वो कोई कॉलेज होता है जिससे 10 से ऊपर जाते, बट मिनिमम कितना है 10, ठीक है, याद रख लेना। तो ये रहा इसके बारे में, ठीक है, आई होप दैट क्या आपको समझ आया होगा अब मैं क्या कहना चाहता था एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, और मैंने बोला ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको समझाया, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।